फिर शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं किसान आंदोलन जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अब ये किसान आंदोलन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो आप एक बार फिर से उसमें जान पड़ी और फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग अब वापस किसान आंदोलन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं अब ट्रैक्टर जो है वो आने शुरू हो गए हैं। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें। कहाँ से आए हो सर? हम गोहाना से आए हैं भाई। गोहाना से। किसान आंदोलन में अब दोबारा आप आ रहे हैं वापस? दोबारा क्या, हम गए नहीं थे। दोबारा कहाँ है, गए नहीं थे हमें। ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां कहाँ से लेके आए हो भर के? ट्रॉली गांव से भर के लेके आए हैं। 26 तारीख को आए थे ट्रैक्टर परेड में? तारीख को यहीं पे थे हमें। फिर अब वापस चले गए थे एक बार? वापस चले गए थे, जैसे खाली ट्रैक्टर लाए थे अब ट्रॉली भर के लाए हैं। क्या वजह है? वजह क्या है, यहाँ पर जनता तो ज्यादा होनी चाहिए। क्या राकेश टिकैत जिनके आंसू दिखाई दिए, क्या उसका असर है? उन्होंने जो अपील की थी उसकी अपील के बाद आप आए? उसकी अपील भी और हमारे में पहले भी जुनून था कि हम वापिस फिर जाएंगे। बिल्कुल। तो कब तक यहाँ पर अब डटे रहेंगे? हम तो 2024 तक रुक सकते हैं यहाँ पे। लोगों में गुस्सा है जो 26 तारीख को हुआ, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? वो सरकार की एक नीति थी जो किसान आंदोलन को खराब करना चाहती थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो सरकार की एक नीति थी जो किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी, लेकिन ये गाड़ियों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर भर भर करके लोग अब एक बार फिर से आने शुरू हो गए हैं। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। ये सभी जो गाड़ियां हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये किसान आंदोलन से ही जुड़े हुए लोग, किसान आंदोलन का जो किसानों का झंडा है, किसान जत्थेबंदियों का, यूनियनों का, वो लगा करके ये पहुंच रहे हैं। एक बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? रामफल जी। रामफल। कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से। कब से बैठे हो यहाँ? हम तब उसी दिन से बैठे हैं। 2 महीने से बैठे हो? 2 महीने से। अच्छा, जो 26 तारीख को हुआ लाल किले में जो दंगा हुआ, उसको लेकर के लोगों में एक गलत संदेश गया था कि ये किसानों ने किया है। उसको उन्होंने किया, ये सब सरकार कराने वाली है। सरकार कराने वाली। जब उसका नाम ले दिया कि आदमी झंडा ठहराया है। कुछ लोग भी अब यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि आप वापस चले जाओ। वो नकली हैं, हम उनका विरोध नहीं उठेंगे। हाँ, बीजेपी के लोग हैं जी। तो बिल्कुल ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र 66 साल है। 66? हाँ। बिल्कुल 60 साल से ज्यादा इनकी उम्र है और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश थी। एक नौजवान भी हमारे साथ है, युवा है। आपका नाम? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। भूपिंदर सिंह। कहाँ से आए हो? मैं पंजाब तरन तारण से आया हूँ। तरन तारण से। कितने दिनों से हो यहाँ? मेरे 2 महीने हो चले इधर। 2 महीने हो गए। हाँ, 2 महीने हो गए। तो जो लग रहा था 26 तारीख को जो घटना हुई, कुछ किसान वापस जा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म हो गया क्योंकि एक धार्मिक झंडा वहां पर लाल किले में फहराया गया, दंगा किया गया, पुलिस कर्मियों को चोट लगी, उससे आम लोगों की भावनाएं भी आहत हुई और कुछ किसानों की भी। अब उसको लेकर के एक बार फिर से, क्योंकि जो गाजीपुर में हुआ, राकेश टिकैत ने अपील की, उसके बाद किसान आने शुरू हुए वापस, या फिर ये सब सामान्य? नहीं, सभी ये सामान्य ही है। जो आप बोल रहे हैं ना लाल किले में घटना हुई, पुलिस कर्मचारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले पुलिस ने उधर फायरिंग की है, गोलाबारी भी मारी, हमारे आदमी जख्मी हुए हैं। जो लाल किले का ये मुद्दा बना रहे हैं ना, जो भी उन्होंने खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया, उधर किसी ने खालिस्तान का झंडा नहीं चढ़ाया। इंडिया की सिख रेजिमेंट है, उधर पे भी ये खालसे का निशान लगता है। चाइना के बॉर्डर पे भी हमारी आर्मी है, उधर भी खालसे का निशान लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया वाले भड़का रहे हैं, गलत भाषण दे रहे हैं और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी है ये सही हो रहा है। 26 जनवरी को जितना भी काटे, अभी फिर हरियाणा से और पंजाब से बहुत बड़ी मात्रा में किसान वापस आ रहे हैं। और राकेश टिकैत जी जो हमारे, वो भी बहुत बड़े हमारे अच्छे नेता हैं। उन्होंने पुलिस वालों को कहा अभी हमारा इधर ही धरना रहेगा, हम नहीं उठेंगे, हमको चाहे गोली मार दो, हम नहीं जाएंगे। हम भी यही बात कहते हैं, हमें चाहे पुलिस अकेले किले को पकड़कर गोली मार दे, हम इधर से कभी नहीं जाएंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। ऐसे हम दूसरे मीडिया को अपील करते हैं कि गलत अफवाहें मत फैलाएं। हम 4-5 महीने से पंजाब में बैठे हैं, इधर भी हमें 2 महीने से ऊपर हो चुका है। हमने कोई भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, किसी की दुकान नहीं तोड़ी, किसी इज्जत, बेटी की, बहन की इज्जत को हाथ नहीं डाला, किसी दुकान को नहीं लूटा, कहीं आग नहीं लगाई। हमने शांतिपूर्वक सिर्फ आंदोलन किया है। आपको लगता है जिन लोगों ने वहां पर हुड़दंग किया, हिंसा फैलाई और निशान साहिब का भी वहां पर कहीं ना कहीं अपमान करने की कोशिश की गई उनकी तरफ? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, ये सिख जथेबंदियाँ बता सकती हैं। जो लोगों ने जो काम किया वो बता सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सिख रेजिमेंट है, उधर इंडिया आर्मी है, उधर पे भी वो निशान साहब लगाते हैं, चाइना के बॉर्डर पे भी लगाते हैं। जब हमारी सिख रेजिमेंट कहीं भी लड़ने जाती है दुश्मन देश के लिए, उधर पे भी उनकी गाड़ियों पे भी निशान साहब झूलते हैं।
इससे कोई देशद्रोही नहीं है। ये हमारा निशान साहब है, सिख रेजिमेंट भी लगाती है, इसका कोई गलत नहीं है, ये गलत बात जी तो बिल्कुल जिस तरीके से जो घटना हुई 26 तारीख को, उसको लेकर के साफ तौर पर युवाओं की तरफ से ये कहना है कि जो भी हुआ वो जो भी किया कराया है वो सरकार का किया कराया है। और जो लोग अब पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कितने लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और कुछ किसान यहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि और भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? वीरेंद्र। कहाँ से आए हो? मुरथल। थल से। आचल खाप 24 किसकी अपील के बाद आए हो? किसानों की अपनी मर्जी से। हाँ, तो क्या जो 26 तारीख को जो घटना हुई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो सरकार ने करवाई है। आप अपने बंदे बांट गए, अपने बंदे बांट गए। बिल्कुल अपने बंदे वहां पर घुसा करके। जी कभी ये सोचते हो आंदोलन खत्म हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये पार्ट 2 आ गया है, आंदोलन पार्ट 2। बिल्कुल अब ये आज हमें सुबह अतल 24 समाज सेवा समिति की अतल खाप की मीटिंग की है, जो मुरथल से लगते हमारे 24 गांव हैं। 24 गांव की आज हमने मीटिंग की है और दोनों प्रधानों को और तपे के खाप के प्रधान को बुलाया है। उस करके मीटिंग में सारे के सारे कुंडली बॉर्डर पाए हैं और आज से हमारा भंडारा भी अतल 24 का शुरू हो जाएगा और तन मन धन से यहाँ की सेवा शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल अब आप देख सकते हैं जो किसान बड़ी संख्या में अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो गाड़ियां हो, अभी भी अपने तिरंगा झंडा लगा करके किसान जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये आंदोलन एक बार फिर से उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि पहले बढ़ रहा था। आंदोलन तो अब जमेगा जी, शुरुआत है आंदोलन की अब नए सिरे से। हरियाणा से करीब 10,000 ट्रैक्टर ट्राली चल पड़ी है। जी बिल्कुल हरियाणा से 200 गांव इकट्ठे होकर आए हैं और कल तक, आज तो ये कुछ भी नहीं था, हरियाणा वाला असली आंदोलन अब शुरू हुआ है। बिल्कुल एक तरफ अगर बात की जाए गाजीपुर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ अब हरियाणा की तरफ से भी, क्योंकि हरियाणा में ये कहा जा रहा था कि हरियाणा के बहुत कम किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा से भी गांव के गांव इकट्ठा होकर के, गांव भर से लोगों को इकट्ठा करके अब ले करके जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये लोग अब बड़ी संख्या में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कहां से आए हो? अम्बाड़े से। कितने लोग आए आपके साथ? हम 50 लोग हैं। 50 गाड़ियां आ रही हैं। पीछे गाड़ियां आ रही है। ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म हो रहा है। जो 26 तारीख को घटना हुई, वो ट्रैक्टर वहाँ चले गए, हम खुद आए हैं, सभी यहीं पे रहेंगे जब तक ये दौर चलेगा, हम यहीं पे रहेंगे। परेड के वास्ते आए थे, परेड के वास्ते आए थे। लेकिन जो 26 तारीख को घटना हुई उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो लाल किले में कोई घटना नहीं हुई, ये सरकार की आपसी साजिश थी, सरकार की साजिश है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आगे तो सुना आपने जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बसें भर भर के किसानों के लिए आ रही हैं और जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में फिर से सवार होकर के आ रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पीछे भी लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो जिस तरीके से अब किसानों का ये आंदोलन, ये कहा जा रहा था कि ये आंदोलन अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंदोलन अब ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि ये आंदोलन अब एक बार फिर से शुरू हो गया है। और वो जो देखा गया वो भले ही ये कहा जा सकता है कि उसमें ज़्यादा पंजाब के लोग थे, लेकिन अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि ये नई लड़ाई अब शुरू हो गई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब लड़ाई आर पार की होगी, अब लड़ाई जिद की हो गई। अभी तक ज़रूरत की थी, लेकिन अब ये जिद हो गई है कि सरकार इनसे इन कानूनों को वापस करवा करके ही घर पर जाएंगे। ANB न्यूज़ के लिए कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं हितेंद्र, कुंडली बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से किसानों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल पहले जैसा है। पहले से भी कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल सकता है कि ये कहा जा सकता है कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अब किसान आंदोलन में लोग पहुँच रहे हैं। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं जो यहाँ पर चाय और लंगर की जो व्यवस्था की गई है उसका देखभाल कर रहे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम दमनप्रीत सिंह जी। कितने दिनों से यहाँ पर? हो गए 7 दिन हो गए जी। 7 दिन हो गए। अब ये कहा जा रहा था कि ट्रैक्टर परेड के बाद किसान आंदोलन कुछ फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, देखो तो जी कितना ट्रेलियां दोबारा नहीं है, इतना की कोई गल नहीं है जी। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं। आपका नाम? गुरसेवक सिंह जी। गुरसेवक जी, आप यहाँ पर कितने दिनों से? 2 महीने से 26। हाँ जी, 2 महीने से। अभी बीच में ये कहा जा रहा था कि 26 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद किसान आंदोलन थोड़ा कम होने लगा है। वो तो जी मोदी मीडिया आखी जाता, बाकी मीडिया तो कोई नहीं बोल रहा जी। बाकी तुम देख लिया, सब आप देख ही रहे जो जा रहा है आ रहा है। बिल्कुल, उस घटना को लेकर के आप क्या कहेंगे जो 26 तारीख को जो घटना हुई?
26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਛ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ नहीं छड्डांगे। सानू जिंदाबाद। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक गलत संदेश आम लोगों में गया। आम लोग ये नहीं समझ पाए कि वो किसकी साजिश थी, कौन षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने वो हरकत की। उन लोगों में जो गलत संदेश गया वो लोग अब विरोध कर रहे हैं किसान आंदोलन का। वो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन ने जो जगह घेरी हुई है, जो आंदोलनकारी लोग आए हैं, वो अब खाली कर दें। उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਡੰਡੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ करा के ही हटांगे। ਅਸੀਂ जो आम लोग किसानों के खिलाफ हो रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा, लोगों को सुना और यहाँ पर जो ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਆ ਗਿਆ। ਲੂਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ? 20-25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੂਣ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਆਟਾ। ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਵਿਕਣ ਡਈ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਭੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਜੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਔਰ ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਸਣਗੇ, ਲੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, पर अपनी खेती बिल्कुल नहीं छड्डांगे और ना ही साडे कोई खिलाफ आ। किसान तो बिल्कुल आम लोग भी खिलाफ नहीं बल्कि समर्थन में ही है, ये साफ तौर पर यहाँ पर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ युवा ट्रैक्टर पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? कहाँ से आए? पंजाब से, जलंधर। कितने दिन हो गए? 2-3 महीने हो गए जब से इधर आए। 26 तारीख के इधर ही हैं। कब तक यहाँ रहोगे? जब तक ये बिल नहीं माफ नहीं करता मोदी। कुछ लोग अब खिलाफ हो रहे हैं, जो 26 तारीख को घटना हुई उससे कुछ लोगों में नाराजगी है, उन्हें क्या कहोगे? उन्हें भाईचारा बना के रखें बस।
बिल्कुल कहीं ना कहीं एक भाईचारे का संदेश देते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये गाड़ियां आप देख सकते हैं, ये किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए लोग अब लगातार यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर ये लोग लगातार पहुंच रहे हैं, अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाए और किसानों के खेती बाड़ी से संबंधित जो यूनियन है उनके झंडे लगा करके ये लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लंगर भी चल रहा है। यहाँ पर बड़ी भीड़ जो है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोग लंगर खा रहे हैं। अपने जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसा कि पहले भी इस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भूख मिटाने का काम भी किया जा रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी किसी भी आंदोलनकारी को ना हो, उसके लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। लेकिन जो किसान आंदोलन ये कहा जा रहा था कि वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अब एक बार फिर से उसी रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव जो है वो अब और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आरोप 26 तारीख को जो घटना हुई उसको लेकर के भी सरकार पर ही लगाया जा रहा है किसानों की तरफ से, और वो कहीं ना कहीं अब साबित भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आरोप किसान नेताओं पर लग रहा था वो अब कहीं ना कहीं जो उल्टा सरकार है वो कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। उस घटना को लेकर के उसकी भूमिका, सरकार की भूमिका अब यहाँ पर संदिग्ध दिखाई दे रही है उस घटना को लेकर के। और यही वजह है कि अब भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। हम दूर दूर तक जहाँ तक भी हमारी नजर जाती है वहाँ तक ये देख सकते हैं कि गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ और उन पर सवार भारी संख्या में लोग अब कुंडली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो सिंघू बॉर्डर तक आगे तक भी जाएंगे और किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं हितेंद्र, कुंडली बॉर्डर, ANB न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।